नंदनवन जंगल में एक टोनी चिड़िया, उसका पति कालू कौवा और उसकी सास गौरी कौवी के साथ रहा करती थी। अरे माँ, टोनी को बच्चा होने वाला है। बेटा चलो हम डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। अगर बेटा होने वाला है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर बेटी होने वाली है तो हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अरे माँ, मुझे तो बेटा ही चाहिए, बेटी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो हम चेकअप करवा ही लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया को डॉक्टर के पास जाने के लिए समझाते हैं, पर वो मना कर देती है। लेकिन उन्हें तो बेटे की आस थी, वो कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों तो टोनी को डरा धमका कर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चिड़िया, ये मेरी पत्नी है टोनी, ये माँ बनने वाली है, तो तुम चेक करके बताओ कि बेटा होने वाला है कि बेटी। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे यहाँ ऐसा चेकअप नहीं होता, आप कहीं और जाकर करवा लीजिएगा। अरे ओ चिड़िया, तुम चुपचाप चेक कर लो, या फिर मैं तुम्हारी ये हॉस्पिटल तोड़ के सारा नुकसान कर दूंगा तुम्हारा। कालू कौवे की बात सुनकर चिड़िया डर जाती है और टोनी चिड़िया का चेकअप कर लेती है और कहती है, मुबारक हो, आप तो पूरे 7 बच्चों की माँ बनने वाली है। आपकी 7 बेटियाँ होने वाली है। अरे कैसे पिता हो, बेटी होने पर गुस्सा कर रहे हो? अरे बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, कितनी अच्छी बात है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो एक भी बेटी नहीं चाहिए। एक काम करो, ये सारे अंडे गिरा दो, मुझे तो बेटा ही चाहिए। नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, आप कहीं और जाकर ये करवा लेना। जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुला लूँगी। डॉक्टर चिड़िया अंडों को गिराने के लिए मना कर देती है और कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी को लेकर घर आ जाते हैं। अरे माँ, हम इसे घर से ही निकाल देते हैं और फिर ये जाने और उसका काम जाने। ऐसा ना करे, इसमें मेरा क्या कसूर? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे टोनी, तुम्हें समझ नहीं आता, एक बार माँ ने मना कर दिया ना, फिर क्यों बार बार एक ही बात बोल रही हो? निकल जाओ इस घर से। टोनी चिड़िया परेशान होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे अब क्या करना होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊं? वो ये सारी बातें सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसे एक पेड़ दिखाई देता है। तब वो सोचती है, क्यों न मैं इस पेड़ पर ही अपना एक घोंसला छोटा सा बना लेती हूँ। और इतना सोचकर वो घोंसला बनाने के लिए काम में लग जाती है। टोनी चिड़िया जंगल में उड़ते उड़ते घोंसले के लिए सूखे घास की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल में इधर उधर घूमती है, पर उसे सूखी घास नहीं मिलती, लेकिन वो हार नहीं मानती है और आगे चलती ही रहती है। और आगे जाकर उसे थोड़ी सी सूखी घास मिल जाती है। वो सूखी घास को लेकर अपने जंगल की तरफ आ जाती है और एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। कुछ दिनों के बाद टोनी चिड़िया के अंडे बाहर आ जाते हैं और उसमें से 7 खूबसूरत बेटियां हो जाती है। टोनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वो बहुत ही मेहनत करती है और अपनी 7 बेटियों को अच्छे से पढ़ाती है और पढ़ लिख कर उसकी बेटियां बहुत ही काबिल बन जाती है। वो 7 बेटियों के इतने काबिल होने की वजह से टोनी चिड़िया के दिन बदल जाते हैं। उसका अपना एक अच्छा सा मकान होता है और वो उसमें अपनी 7 बेटियों के साथ खुशी से रहती है।